गाइस, वेलकम टू माय चैनल राइड विद ताहिर। तो आज आपके लिए एक स्पेशल प्रोडक्ट लेके आया हूँ। इट्स मोर अबाउट हेडलाइट रेस्टोरेशन एंड ये सबसे चीपेस्ट वे है। आप रेस्टोरेशन कर सकते हो, घर पे बैठे आप खुद कर सकते हो। इट्स नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव। ये 100 रुपये के अंदर, आप यकीन नहीं मानेंगे, 100 रुपये के अंदर आप खुद आपके घर पे बैठे हेडलाइट रेस्टोरेशन कर सकते हो। दिस इज द चीपेस्ट वे यू कैन एवर डू अ हेडलाइट रेस्टोरेशन। आपको फिर आगे बताता हूँ और क्या क्या प्रोडक्ट्स लगते हैं इसके लिए आगे के वीडियो में। सो गाइस, दिस आर द प्रोडक्ट्स यू नीड अ 2000 ग्रेड water paper, sandpaper, water sandpaper, and you needed Ebro tape. ये एक ओल्ड स्पंज था मेरे पास, कोई भी स्पंज चलेगा, आपके पास जो भी स्पंज रहेगा वो भी चलेगा। एंड जो मेन प्रोडक्ट जिसकी बात कर रहा था ये है, इट्स वैक्स पुल रबिंग कंपाउंड। ये साइज़ में बड़ा है, इससे छोटे भी आएंगे आपको, छोटे साइज़ में। बट देन आई बॉट दिस, आधा किलो का लिया था मैंने, बिकॉज मुझे इसके बाद बहुत सारे गाड़ी के ऊपर मुझे यूज़ करना है एंड मेरे लिए छोटा डब्बा नहीं चलेगा। तो वो हिसाब से यू विल नीड अ स्मॉल माइक्रोफाइबर क्लॉथ एंड ये आपको एक कैन लगेगा, स्प्रे कैन, बेसिकली सिर्फ स्प्रे करने के लिए, पानी स्प्रे करने के लिए। जब भी आप यूज़ करेंगे सैंड पेपर को तभी स्प्रे करने के लिए आपको ये लगेगा। सो दिस आर द स्मॉल प्रोडक्ट्स दैट यू नीड। दिस कॉस्टेड मी अराउंड 170 रुपीज़, बिकॉज ये बहुत बड़ा है। इससे छोटा डब्बा भी आता है, वो 70 रुपीज़ का आएगा। सो दैट इज़ 70, दिस इज़ 20 रुपीज़ एंड दिस इज़ 10 रुपीज़। सो 70, 80, 90, 100 रुपीज़। 100 रुपये में सब कुछ आ गया। बाकी ये कैन ऐसा नेसेसरी नहीं है दैट यू नीड दिस कैन, आप चप्पू से भी पानी डाल के कर सकते हो। और ये क्लॉथ तो सबके घर पे रहेगा, बेसिकली दिस इज़ विद एवरीवन, सबके घर पे रहता ही ये है। बाकी आपको ये 3 चीज़ चाहिए, यू नीड 1, 2, 3। दिस यू कैन गेट एनीवेयर, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यू विल बी नीडिंग दिस एंड आई शो यू द स्टेप्स आगे कैसे करने हैं। सो प्रिपरेशन इज़ डन। ये मास्किंग टेप ये रीज़न के लिए लगाया है, सो दैट व्हेन आई विल यूज़ द रबिंग कंपाउंड जब यूज़ करेंगे तो कैसा है, उसमें फाइन ग्रेड सैंड पार्टिकल्स होते हैं। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि जो फ्रंट लेयर है हेडलाइट का, जो येलो हुआ है, वो एक लेयर पूरा चिप कर देता है, वो कट कर देता है एक लेयर। सो इट इज़ क्वाइट पावरफुल। सो आई डोंट वांट उससे ये साइड पेंट ख़राब हो जब यूज़ करेंगे। वो हिसाब से मैं इसको मार्किंग किया। सो दिस इज़ इसको मास्किंग किया हूँ। सो दिस इज़ द रीज़न वाई इसको लगाया है। बाकी इट्स अपॉन यू, इफ़ यू वांट टू पुट इट, आप लगाइए, नहीं लगाना है तो मत लगाइए, आपकी चॉइस है। आई वुड सजेस्ट लगाएंगे तो अच्छा है। और ये है प्रोडक्ट, दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम इट्स हेडलाइट एंड दिस इज़ अ मास्किंग टेप, दिस इज़ अ स्पंज दैट यू विल बी नीडिंग। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, बिकॉज आपको रब करने के टाइम पे ये लगेगा। तो लेट्स स्टार्ट एंड द फर्स्ट प्रोसीजर इज वी विल हैव टू पुट वाटर। पहले हेडलाइट पे पानी छाटेंगे, बिकॉज आप जब भी सैंड पेपर यूज़ करेंगे यू हैव टू मेक श्योर दैट दिस एरिया इज़ वेट व्हेन यू यूज़ इट। इसको आपको घिसना है अच्छे से। इसको फाइन घिसना है, थोड़ा रफ जाएगा, उसके लिए स्प्रे सम वाटर। कीप डूइंग द सेम प्रोसीजर। पानी रीज़न क्यों लगाते हैं हम, तो जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, और ये जो सैंड पेपर का जो कटिंग है उसको बढ़ाता है। यू कैन सी द हेडलाइट गेटिंग डल, दैट मीन्स कि जो रफ सर्फेसेस है वो सब निकल रहे हैं। यू कैन सी द वाइटिश लेयर कमिंग आउट। आपको ये घिसना है अच्छे से, बिकॉज ये मेन पार्ट है, दिस इज़ वेयर एवरीथिंग डिपेंड्स। सो यू हैव टू डू दिस क्वाइट वेल एंड लेट मी कंप्लीट दिस प्रोसीजर एंड आई गेट बैक टू यू गाइस। अभी आप देख सकते हो दैट ये पोर्शन बहुत डल हुआ है। द रीज़न वाई वो डल हुआ है बिकॉज वी यूज्ड 2000 ग्रेड सैंड पेपर। उससे क्या होता है कि जो भी इम्प्योरिटीज़ है हेडलाइट में, जो भी येलो था, it removes that and it makes this completely smooth. अभी इसको वापस शाइन देने के लिए, that is the reason why we use the rubbing compound. इस पर मैंने अच्छे तरह से सैंडिंग किया था
और पानी छाट के इसको पूरा वाइप किया हूँ. दैट इज़ वाई इट्स लुकिंग लाइक दिस. नाउ द नेक्स्ट प्रोसीजर विल बी यूजिंग द रबिंग कंपाउंड. रबिंग कंपाउंड इट्स सेफ, आप आपके हाथ से लगा सकते हो. टेक इट दैट वे एंड हेडलाइट पे पूरे हर एक जगह आपको लगाना है सही से. इसको फैलाना है आपको अच्छे से. इसे अच्छे से फैलाइए. एक बार अच्छे से लग गया, उसके बाद आपको स्पंज यूज़ करना है. ये अच्छे से लग गया है. अभी इसको रखना है आपको 10 मिनट के लिए. यू हैव टू कीप दिस फॉर 10 मिनट्स. 10 मिनट्स के बाद ये जैसा थोड़ा ड्राई हो जाता है, उसके बाद हम लोग स्पंज यूज़ करेंगे. जैसे 10 मिनट हो गए हैं. अभी दूसरा प्रोसीजर ये है कि ये स्पंज लेना है आपको. इसके ऊपर हल्का से थोड़ा सा रबिंग कंपाउंड लगाना है और आपको ये घिसना है ऐसा. यू हैव टू कीप डूइंग दिस कंटिन्यूसली. आपको करना है ये अच्छे से. घिसते जाना है, घिसते जाना है. ये आपको 1 से 2 बार करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन हाउ येलो योर हेडलाइट इज. तो ही आपको फ़र्क समझ में आएगा. नहीं तो ऐसा फ़र्क समझ में नहीं आएगा. बिकॉज इफ़ योर हेडलाइट इज़ टू येलो, आपको 2 से 3 बार ये करना पड़ेगा प्रोसीजर. तो मेरा भी बहुत येलो था हेडलाइट, तो मुझे लगता है मुझे 2 से 3 बार ये प्रोसीजर को वापस करना पड़ेगा. तो अभी क्या करेंगे, हम वापस रबिंग कंपाउंड लगाएंगे. इसको स्प्रेड करेंगे अच्छे से. आपके पास मशीन रहेगा तो मशीन भी यूज़ कर सकते हो, लाइक अ ड्रिल मशीन विद एक्स्ट्रा रबिंग पैड आगे. वो मेरे पास नहीं है, तो वो हिसाब से मैं यूज़ नहीं कर रहा. बट वो रहता है तो बहुत ही ईजीली हो जाता है ये काम. बट देन आई डोंट हैव दैट, तो वो हिसाब से मुझे हाथ से यूज़ करना पड़ रहा है. अभी इसके लिए वापस आपको 10 मिनट रुकना नहीं है. यू कैन स्ट्रेट अवे स्टार्ट अगेन. अच्छे से थोड़ा ताकत लगा के घिसना है आपको. मुझे 2 से 3 बार करना पड़ेगा ये, तो ही मुझे डिफरेंस दिखाई देगा. इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू डू इट विद वन हैंड. तो ये प्रोसीजर करने के बाद आई गेट बैक टू यू. मैं वापस बताऊंगा आपको रिजल्ट्स कैसा है. अभी अच्छे से इसको सैंडिंग कर दिया हूँ. अभी लास्ट प्रोसीजर ये है कि आपको इसको स्प्रे करना है अच्छे से पानी से. इसके ऊपर अभी भी कंपाउंड चिपका है. यू कैन ऑलरेडी सी द रिजल्ट्स. कम्प्लीटली अच्छा हो गया. बिकॉज पहले सैंडिंग करने के पहले कैसा था, सैंडिंग करने के बाद अभी कैसा दिख रहा है, अभी प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद कैसा लग रहा है. हेडलाइट इज़ कम्प्लीटली रिस्टोर्ड. इसको अच्छे से पोंछना है आपको. लिव इट टू ड्राई और आपको रिजल्ट्स देख सकते हो आप. इसके ऊपर अभी भी कंपाउंड है. यू हैव टू मेक श्योर कि इसको अच्छे से आप साफ करके निकाल दें.
the results. Please don't forget to subscribe, hit the bell icon and like the videos. Please comment if you need any help. I'll always be ready to help you guys. And stay tuned for more videos ahead. Bye, take care, stay safe.